कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के विषय में बताने वाले हैं। उन्होंने किन किन दानवों का अंत किया और उनका किन ही दानवों के साथ युद्ध हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। इससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। बलराम जी जो कि स्वयं शेषनाग जी के अवतार थे और श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम जी चारों युगों में हनुमान जी के बाद सबसे अधिक बलवान व्यक्ति थे। श्री हनुमान जी के बाद गदा युद्ध में बलराम जी ही सबसे उच्च कोटि के गदाधारी थे। बलराम जी ने ही दुर्योधन एवं भीम जैसे महाबलियों को गदा युद्ध और मल्ल युद्ध की शिक्षा दी थी। बलराम जी का क्रोध भी बहुत भयंकर था। कहते तो यह भी थे कि जब बलराम जी अपने संपूर्ण क्रोध में हो तो उनका युद्ध में सामना करना लगभग असंभव था। जब महाप्रतापी राजा जरासंध ने अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति के साथ मथुरा पे आक्रमण कर दिया था, तब बलराम जी और स्वयं श्री कृष्ण ने मिलकर जरासंध का सामना किया था और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जरासंध के अनेकों वीरों को भी पराजित कर दिया था। बलराम जी ने तो स्वयं जरासंध के साथ हुए युद्ध में उसको बड़ी अच्छी टक्कर दी थी और टक्कर देने के पश्चात कुछ क्षणों में ही उसको परास्त कर दिया था। राम जी ने जरासंध को गदा युद्ध एवं मल्ल युद्ध दोनों में बहुत बुरी तरह पराजित कर दिया था। राम जी ने स्वयं जरासंध को 2 बार जीवन दान दिया था। राम जी ने पौंड्रक एवं एकलव्य को भी युद्ध में बारंबार पराजित किया। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। दुर्योधन को जब ये बात पता चली तो वे बड़ा क्रोधित हुआ और उसने बलपूर्वक जाकर सांब को बंदी बना लिया था। और जब यह बात बलराम जी को पता चली तो वे दुर्योधन के पास गए। पहले तो उन्होंने प्रेम पूर्वक दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन ने उस समय उनका एवं यदुकुल का अपमान कर दिया, जिससे स्वयं बलराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए और दुर्योधन को दंड देने हेतु उन्होंने अपने हल को जमीन में गाड़ा और हस्तिनापुर को खींचकर गंगा के किनारे लेकर चले गए। इससे हस्तिनापुर में भूकंप आ गया था। राजा धृतराष्ट्र सहित संपूर्ण हस्तिनापुर बड़ा ही भयभीत हो गया था बलराम जी की इस कृत्य से। बाद दुर्योधन स्वयं इतना डर गया था कि वे स्वयं बलराम जी के पास जाकर उसने क्षमा मांगी थी। फिर दुर्योधन ने लक्ष्मणा एवं सांब का विवाह करवाकर राम जी की बात मान ली थी। जब स्वयं श्री कृष्ण और बाणासुर का महासंग्राम चल रहा था तब उस समय स्वयं बलराम जी ने शिव के कई शक्तिशाली गणों को पराजित कर दिया था। श्री बलराम जी ने बचपन में ही अपने एक मुक्के के प्रहार से प्रलंबासुर नाम के दानव के प्राण ले लिए थे। एक बार श्री बलराम जी यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए थे, परंतु उनको देखते ही यमुना नदी ने घमंड में अपना पानी सुखा दिया था। श्री बलराम ने यमुना नदी से अनुरोध किया था कि वे अपना पानी छोड़ दें, परंतु यमुना नदी ने अपने घमंड में ऐसा नहीं किया था। इसके पश्चात बलराम जी आग बबूला हो गए और इतना अधिक क्रोध आया उनको कि स्वयं उन्होंने अपने हल के प्रहार से यमुना नदी को खींचना प्रारंभ कर दिया और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर यमुना नदी को गोल गोल घुमाने का प्रयास किया। राम जी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर यमुना नदी को ब्रह्मांड दूर फेंक देना चाहते थे। बलराम जी के इस कार्य को देखकर स्वयं यमुना नदी बहुत अधिक भयभीत हो गई थी। इसी कारणवश स्वयं यमुना नदी ने जाकर बलराम जी से क्षमा याचना की और फिर बलराम जी ने यमुना नदी को क्षमा कर दिया। श्री बलराम जी ने द्विविदा नाम के एक बड़े काले और शक्तिशाली बंदर को भी मार दिया था। जब श्री कृष्ण के साथ बलराम जी मथुरा गए हुए थे तब वहां पे उन्होंने कंस के कई सैनिकों और कई बड़े योद्धाओं को मार दिया था। श्री बलराम ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ मिलकर कंस के कई अनेकों सहस्त्र दानवों का वध अपने बाल्यकाल में ही कर दिया था। बलराम जी ने भी अनेकों दानवों को मारा था। उनमें से कुछ प्रमुख दानव है प्रलंबासुर, धेनुकासुर, मुष्टिकासुर, व्योमसुर इत्यादि। एक बार बलराम जी को भी अपने बल पे बड़ा अधिक घमंड हो गया था और जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो स्वयं श्री कृष्ण ने उस समय मन ही मन
हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी को द्वारिका बुला लिया। द्वारिका में ही बलराम जी ने एक बहुत ही सुंदर वाटिका बनवाई हुई थी अपने लिए, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। इसके पश्चात बलराम जी का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने हनुमान जी से उस वाटिका में जागने के लिए कहा, स्वयं बलराम जी का घमंड नष्ट करने के लिए कहा। इसके बाद जब हनुमान जी में गए तो उन्होंने वहाँ पे सब कुछ तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया, सब कुछ खाना प्रारंभ कर दिया। वहाँ के द्वारपालों ने जब बलराम जी को इस बारे में बताया तो बलराम जी बड़े क्रोधित हुए और जाकर उन्होंने देखा तो एक विशालकाय वानर सब कुछ तहस नहस कर रहा है। तब बलराम जी ने वानर पे अनेकों प्रहार किए, परंतु उसका कोई असर ना हुआ। फिर हनुमान जी एवं बलराम जी दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। जब हनुमान जी को बिल्कुल भी क्षति ना पहुंचा पाने वाले बलराम जी बहुत अधिक गुस्सा हो गए और वे अपने सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग हनुमान जी पे करना चाह रहे थे। उस समय स्वयं श्री कृष्ण बीच में आ गए और उन्होंने राम जी को अपने पूर्ण जन्म के बारे में स्मरण कराया और हनुमान जी को बताया कि ये स्वयं लक्ष्मण है। इसके बाद दोनों ही लोगों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और बलराम जी का भी घमंड टूट गया। श्री बलराम बचपन से ही बहुत ही सीधे स्वभाव के थे। अपने छोटे भाई श्री कृष्ण की जटिल तर्कों को समझ भी नहीं पाते थे, परंतु निश्चित रूप से वे सदैव श्री कृष्ण से सहमत ही रहते थे। श्री बलराम जी का क्रोध बड़ा खतरनाक था। बलराम जी का विवाह राजा रैवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ था। श्री बलराम अपने संपूर्ण जीवन में एक अजय योद्धा के तौर पर रहे थे। श्री बलराम के मुख्य दिव्य अस्त्र उनकी गदा, उनका हल, रौद्र नाम का एक दिव्य धनुष जो कि उनको भगवान शिव से प्राप्त हुआ था, और धुनकरण नाम का एक दिव्यास्त्र। ये सभी अस्त्र शस्त्र बलराम जी के पास थे। श्री बलराम जी ने 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम को मल्ल युद्ध में पराजित कर दिया था और इसके पश्चात स्वयं भीम ने उनसे उनका शिष्य बनने के लिए अनुरोध किया था। बलराम जी हल चलाने में अति पारंगत थे, इसी के कारण उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता था। बलराम जी माँ देवकी के 7वें पुत्र थे, परंतु कंस की क्रूर दृष्टि की माता पे बनी रहती थी, इसीलिए भगवान विष्णु ने योग माया देवी से कहकर राम जी को माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारी आज के इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमें इंस्टाग्राम पे भी अवश्य फॉलो करें। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।